भारत की एविएशन सेक्टर से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। डीजीसीए ने प्रयागराज से जेवर एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट को मंजूरी दे दी है। ये फैसला न सिर्फ यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि जेवर एयरपोर्ट की ऑपरेशनल सफर में भी एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। अब तक प्रयागराज से एनसीआर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए यात्रियों को या तो लखनऊ होकर जाना पड़ता था या फिर लंबा सड़क सफर तय करना पड़ता था। लेकिन इस नई डायरेक्ट फ्लाइट के बाद प्रयागराज, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। डीजीसीए ने आधिकारिक तौर पर प्रयागराज जेवर रूट पर उड़ान संचालन को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक संबंधित एयरलाइन जल्द ही अपना फाइनल शेड्यूल जारी कर सकती है। ये फ्लाइट समर शेड्यूल के तहत मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रूट पर उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी। हालांकि अभी तक एयरलाइन के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन एविएशन सेक्टर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उड़ान स्कीम के तहत ऑपरेट करने वाली कोई लो कॉस्ट एयरलाइन इस रूट पर सबसे पहले अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। ये फ्लाइट सिर्फ एक नई सुविधा नहीं है, बल्कि जेवर एयरपोर्ट को जमीनी स्तर पर एक्टिव बनाने की दिशा में एक ठोस और व्यवहारिक कदम भी है। प्रयागराज जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से जेवर एयरपोर्ट को शुरुआती यात्री ट्रैफिक मिलेगा और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ता दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि देश में हर 50 दिन में एक नया एयरपोर्ट जोड़ा जा रहा है। लेकिन असल चुनौती एयरपोर्ट का निर्माण नहीं, बल्कि उसे समय पर और पूरी तरह ऑपरेशनल बनाना होती है। प्रयागराज जेवर फ्लाइट को मिली ये मंजूरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। हालांकि पिछले अनुभव ये भी बताते हैं कि डीजीसीए की मंजूरी के बावजूद कई बार फ्लाइट ऑपरेशन तय समय पर शुरू नहीं हो पाते। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये फ्लाइट वाकई मार्च के आखिरी हफ्ते में उड़ान भरेगी या फिर ये भी सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगी। फिलहाल संकेत सकारात्मक है। अगर ये फ्लाइट तय समय पर शुरू होती है तो ये उत्तर प्रदेश के एविएशन मैप में एक नई और अहम कड़ी जोड़ सकती है। अब अगर इस खबर को रियल एस्टेट और निवेश के नजरिए से देखें तो इसके मायने और भी बड़े हो जाते हैं। जैसे ही किसी एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होता है, उसके आसपास कमर्शियल एक्टिविटी, होटल्स, लॉजिस्टिक्स और हाउसिंग डिमांड तेज हो जाती है। प्रयागराज जेवर डायरेक्ट फ्लाइट का मतलब है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और धार्मिक टूरिज्म से जुड़ा ट्रैफिक अब सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मूव करेगा। इससे यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट में प्लॉट, वेयर हाउसिंग और रेंटल प्रॉपर्टी की मांग और बढ़ने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हर छोटी अपडेट को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि निवेश से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि हर लोकेशन और हर प्रोजेक्ट समान रिटर्न नहीं देता। अगर आप जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे या एनसीआर ने डेटा बेस्ड और सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी क्वेरी जरूर लिखें।